हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं स्मृति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक सत्य घटना पर आधारित लघु कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि एक अपाहिज बूढ़े मेजर जनरल की कहानी है। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे एक सबक भी मिलता है कि कैसे हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं। तो आइए सुनते हैं कहानी। चलने फिरने में असमर्थ रिटायर्ड मेजर जनरल का घर के एक कमरे में फर्श पर गद्दा लगा दिया गया और नौकर को कहा गया कि इनका पूरा ख्याल रखना, हमें कोई शिकायत ना मिले। बेटों की नई शादियां हुई थी। एक ने गर्मी की छुट्टियां गुजारने फ्रांस का प्रोग्राम बनाया और दूसरे ने लंदन का और तीसरे ने पेरिस का। हर जगह अपना परिचय मेजर जनरल के बेटे होने से शुरू करते। नौकर को चेतावनी दी, हमारी 3 माह के बाद वापसी होगी, तुम बाबा का पूरा ख्याल रखना, वक्त पर खाना देना। नौकर ने कहा, अच्छा साहब जी, और सब चले गए। वह बाप अकेला घर के कमरे में लेटा सांस लेता रहा। न चल सकता था, न खुद से कुछ मांग सकता था। नौकर घर को ताला लगाकर बाजार से ब्रेड लेने गया तो उसका एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया और वह कोमा में चला गया। नौकर कोमा से होश में ना आ सका। बेटों ने नौकर को सिर्फ बाप के कमरे की चाबी देकर बाकी सारे घर की को ताला लगाकर चाबियां साथ ले गए थे। नौकर उस कमरे को ताला लगाकर चाबी साथ ले गया था। अभी वापस आ जाऊंगा। अब बूढ़ा रिटायर्ड मेजर जनरल कमरे में बंद हो चुका था। वह चल फिर भी नहीं सकता था, किसी को आवाज भी नहीं दे सकता था। और यहाँ 3 माह बाद जब बेटे वापस आए और ताला तोड़कर देखा तो उनके पिताजी का देहांत हो चुका था। यह घटना हमें यह बता रही है कि किस तरह अपनी संतान के लिए नेकी और बुराई की परवाह किए बगैर हम सब उनका भविष्य संभालने के लिए तन मन धन खपाते हैं और ज्यादा से ज्यादा दौलत जायदादें बनाकर उनका भविष्य और उनकी पीढ़ियों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने की कोशिश करते रहते हैं और सोचते हैं कि यह औलाद कल हमारे बुढ़ापे में हमारी देखभाल करेगी। बेहतरीन स्कूलों में भौतिक शिक्षा दिलवाने की आपाधापी में हम ये भूल जाते हैं कि जीवन उपयोगी नैतिक मूल्यों, मानवता युक्त संस्कारों, धार्मिक विचारों की शिक्षा देने से ही मानव का पूर्ण विकास संभव होता है। नैतिक, सामाजिक, धार्मिक, मानवीय शिक्षा को हम समय की बर्बादी समझते हैं। हर इंसान जो बोता है उसी का फल पाता है। हमें भी सोचने समझने की जरूरत है कि हम अपनी औलाद को क्या सही शिक्षा दिलवा रहे हैं। कहीं हमारा हाल भी तो मेजर जैसा नहीं होगा। सोचिए जरूर, ईश्वर आपको यह दिन ना दिखाए। अगर उन तीनों में से एक ने भी अपने पिता का ख्याल रखा होता तो ऐसी नौबत नहीं आती। धन्यवाद दोस्तों, इस कहानी से बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। धन्यवाद।